हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसराज कृष्ण का आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पूर्ण पुरुष श्री कृष्णा। लास्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था, जिसका टाइटल था सर्वोत्तम प्रियतम कृष्ण। कि कैसे भगवान सर्वोत्तम प्रियतम है। हम अगर उन्हें प्रेम करेंगे तो हम सबको प्रेम कर सकते हैं। और उनको प्रेम करने की कला है कि भगवान की भक्ति किया जाए, भगवान के नामों का जाप किया जाए, भगवान के कथा श्रवण किया जाए, प्रसाद आदि पाया जाए, ये सब किया जाए। अब चैप्टर का टाइटल है पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण। कि भगवान सिर्फ सर्वोत्तम प्रियतम ही नहीं है, वो पूर्ण पुरुष भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रेम करते हैं इसलिए नहीं, बल्कि उसमें उनमें पूर्ण पुरुष है। सारा सब कुछ उनसे आ रहा है, हर चीज के कारण वो है। और अनादि है, सब कुछ उनसे ही आ रहा है। तो एक तो भगवान सबसे प्रियतम है, उसके पास सारी शक्ति उनके पास है। तो जैसे कि हम विवाह करते हैं जब, तो हम जब कोई लड़का देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम उसमें ये भी देखते हैं कि इतना होना चाहिए उसके पास, कि मतलब फाइनेंशियली ठीक होना चाहिए, इंटेलिजेंस वाइज ठीक होना चाहिए, है ना, और बिहेवियर वाइज ठीक होना चाहिए, और मुझे प्रेम भी करे। ये जनरल चीजें होती हैं, वो देखी जाती है। तो ऐसे भगवान हम सबके पिता हैं, भगवान हम सबके परमेश्वर हैं, भगवान हम सबके प्रियतम है। तो वो एक तो है प्रियतम है, हमसे भी प्रेम करते हैं, बट उस उनके साथ साथ उनके पास सारी शक्तियां भी हैं। तो पूरा पैकेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भगवान को ही आपको प्रेम करना चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेलव्यू जैसी कई ऐसी मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं, जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामय नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था, और इसलिए उसे ये मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। अतः ये देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी, और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वह थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उसे माफ कर सकती है। तो पहले हम इस बात को समझे, पागल 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 क्या हो गया है, तो उसको समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी हमारा कंपैरिजन पागलों से कर रहे हैं बेसिकली। तो क्यों पागल, क्या मैं श्रीला प्रभुपाद जी पागल कह रहे हैं, तो समझना चाहिए पागल व्यक्ति की बीमारी क्या होती है। सबसे पहले हम इस बात को समझे। पागल व्यक्ति, पहली चीज जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि मुझे समझाने के लिए चाहिए होगा, तो ध्यान रखिएगा। पहली चीज, पागल व्यक्ति कभी अपने को पागल नहीं कहता है। दूसरी चीज, पागल व्यक्ति को सब पागल लगते हैं, अपने को छोड़कर उसे सारे के सारे पागल लगते हैं। आवाज आ रही है? हाँ। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, पागल व्यक्ति को कभी ये नहीं लगता कि वो पागल है। दूसरी बात, पागल व्यक्ति को दूसरा हर कोई पागल लगता है, स्वयं को छोड़कर दूसरा हर कोई उसे पागल लगता है। तीसरी बात, वो अपने आप को कुछ भी बोल सकता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिटलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो वास्तविक वो है उसको वो नहीं जानता, और कुछ भी अपने मन से वो बोल सकता है। तो ये 3 पॉइंट है। अब हम अपने पर इसको मैचिंग करते हैं।
हाँ, मैपिंग करिए, देखिए। पहला, हमारी बीमारी क्या है? जो हम नहीं है वो हम अपने आप को समझते हैं। क्या समझते हैं हम? अपने आप को ये देह समझते हैं। जैसे पागल व्यक्ति अपने आप को कुछ भी मान लेता है, हाँ, ऐसे हम अपने आप को ये देह माने हुए हैं। दूसरी बात, क्या बताया था आपने? पागल व्यक्ति को कभी ये नहीं लगता मैं पागल हूं। ऐसे हमें कभी भी नहीं लगता कि हम भगवान के दास हैं। कभी भी नहीं लगता हम भगवान के दास हैं। अब ठीक है, जब हमें भक्तों ने बताया तो थोड़ा बहुत हमने कार्य करना स्टार्ट किया है, तो तब भक्ति में आ गए, तब बात अलग है। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं तो तुम वाकई में पागल है, बिल्कुल। तीसरी बात, जो पागल व्यक्ति है उसे बाकी सारे पागल लगते हैं। ऐसे हम अपने आप को ठीक मानते हैं और बाकी हम सबको पागल लगते हैं। इवन भक्तों को तो हम बहुत ही पागल कहते हैं। आप सबको किसी ना किसी ने, जब आप नाम जाप कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तो कुछ ने किसी ने कुछ तो कह दिया वो पागल हो गई है, जब भी करती रहती। ऑल दो हम करते नहीं है पूरे दिन, जब करते नहीं है, लेकिन ये आ जाता है पूरे दिन। भगवान करे उनकी वाणी पे सरस्वती जी बैठे हो, पूरे दिन जप करें हम। ठीक है, पूरे दिन कथा सुनते, जब नहीं सुनते, सुबह शाम सुन लिया बस, उसमें पूरे दिन सुनते रहते। तो और ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आए तो समझ लेना चाहिए भक्ति थोड़ी सही हो रही है। नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारी घिस्सा पिट्टी चल रही है। ठीक है, तो ये आने का वेट करिए कि हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। ठीक है, तो तीन बातों से समझ में आ गया कि पागल क्यों हमें कहा जा रहा है, कि हम अपनी बीमारी ही नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात, पागल व्यक्ति को कभी भी जो बीमारी है वो अपनी बीमारी तो जानता नहीं है। उसके लिए जो उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, जो मेडिकेशन किया जा रहा होता है, जो उसको दवाई दिया जा रहा होता है, वो अपने आप से कभी नहीं लेता है। उसको पकड़ के लेना पड़ता है, उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है। चार पांच लोग मिलके आते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको दवाई देते हैं। राइट? ऐसे हमें कैसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे पास भक्त आते हैं और हमको भक्ति का ज्ञान देते हैं। हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दवाई हमें देते हैं। हम ऑल दो नहीं करना चाहते हैं, आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, रात को कर लें, सुबह कर लें, हम ये करते आनाकानी सी करते रहते हैं। लेकिन भक्त कहते हैं नहीं, करनी है, आपको जरूर करनी है। पहले हमसे कहते हैं सिर्फ एक माला करनी है, फिर हमारी डोज बढ़ाते जाते हैं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाए और पूरे ठीक हो जाए। तो इस तरीके से हमें पागल कहा जा रहा है। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि हमें पागल कह दिया जा रहा है, मतलब पागल की तरह ही वाकई में व्यवहार है हमारा। और क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ कोई भी बीमारी के लिए, और जैसे आपको अगर, हमें अगर फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमें दर्द हो रहा है कहीं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। चोट लग गई है तो हम डॉक्टर के पास चले आते हैं। बट जब हम पागल होते हैं तो क्या हम अपने आप डॉक्टर के पास चले आते हैं? नहीं, हमें कोई ना कोई लेकर जाता है, क्योंकि हमें अपनी बीमारी नहीं पता होती। इसलिए हम अपने आप भक्ति में नहीं आ पाते हैं कभी। हमें कोई ना कोई भक्त, जब भगवान भक्त हम पे कृपा करते हैं, तब जाके हम ट्रीटमेंट अपना करवा पाते हैं। इसलिए हमें पागल कहा जा रहा है। समझ में आ रही है? अभी मैं पूछूं, कहाँ तक पढ़ाई कर ली है रिद्धि? हाँ, तो चलो आंसर दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहाँ तक कर लिए? यूजी कंप्लीट। यूजी कंप्लीट कर लिया। अब किसने यूजी कंप्लीट करी है ये बताइए? इन्होंने कंप्लीट की है, इनकी आत्मा ने कंप्लीट की है, किसने कंप्लीट की है? ये अब मैं इसकी गलती नहीं कह रही, कोई भी होता और जिससे पूछा जाता वो यही अपनी डिग्री बताता, कोई भी होता। मैंने बस उसको पकड़ लिया, कोई भी होता वो यही आंसर देता, क्योंकि अभी हम इसी चेतना में, इंक्लूडिंग मी टू, राइट, हम इसी में आंसर देते। बट हम जो यहाँ पर है, एटलीस्ट ये तो समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं, तभी तो हम नाम जाप कर रहे हैं, तभी हम डेली कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं, और हमारा इलाज हो रहा है, तो डेफिनेटली हम ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, बहुत लंबी लंबी बीमारियां होती है, और जब हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें नहीं लगता है कि ये इट विल वर्क, ये काम कर ही नहीं सकती। बट टाइम के बाद उसमें प्यूरिफिकेशन, उसमें ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी जो ये हम दवाई ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऑल दो अभी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अपना काम कर रही है, और धीरे 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 वो स्टेट आ जाएगी जहां हम प्योर डिवोटी तक बन सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि हम प्योर डिवोटी, वो स्टेट जब हमें जीरो एंगर हो, जब हमें जीरो लस्ट हो, जब हमें जीरो लालच लोभ ये सारा ग्रीड हो। सोच सकते हो? बट ऐसा है,
आप इस्कॉन से जुड़े हो, आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हो, ये इस बात का अश्योरेंस है कि आप शुद्ध भक्त बनोगे एक दिन। अब टाइम अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आवर इंटेंसिटी ऑल्सो, कि हम कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। बट ये बात सत्य है कि हम भगवान के धाम जाएंगे, हम शुद्ध भक्त बनेंगे, वो स्टेट जहां जीरो एंगर, जीरो लस्ट, जीरो ग्रीड एंड ऑल। बस हमें दवाई जो है हमारी उसको कंटिन्यू रखना है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र की दवाई, उसको आपको कंटिन्यू करना है, और कथा श्रवण। बाकी तो फिर सब आप जानते हो, प्रसाद प्रसाद एंड ऑल, भक्ति आपको इन शॉर्ट करनी, तब जाके हम ठीक हो पाएंगे, नहीं तो हम ठीक हो ही नहीं सकते। जैसे पागल व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करे। समझ में आ गई? मैपिंग कर ली क्यों हमें पागल कहा जा रहा है। कभी हम अपनी बीमारी नहीं समझ पाते और हमें दूसरे जरूर पागल लगते हैं। किसी भक्त ने सही कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि बाकी लोग जैसे भक्तों को पागल कह देते हैं, नाम जाप करते रहते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सोते नहीं हैं, और जब फास्टिंग रखते हैं, हाँ, और ऐसे करके कथा श्रवण में लगे रहते हैं, प्रसाद ही पाएंगे, और पता नहीं क्या कृष्ण ही भगवान है, ऐसा करते रहते हैं, तो पागल है ये लोग। तो उन्होंने सही बात कही है, दे थिंक वी आर मैड बट वी नो दे आर मैड। वो सोचते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो पागल है। लेकिन हमें इस बात के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें इस बात के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए कि वो पागल है। आज बहुत पागल पागल हो गए हैं, हमें इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें सोचना चाहिए आज से पहले हमारी भी यही स्टेट थी, तो किसी तरह उनको भगवान का नाम दीजिए, नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट प्रसाद दीजिए, स्वीकृति जाइए, एक दिन अपने आप हो जाए बस। ठीक है, ये भावना में रखनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं प्रभुपाद जी, एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है। क्या लिखा है? जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है वह भी मानो भूत के वश में ही है, और इसलिए वह जो कुछ बोलता है वह निरर्थक होता है। अब मैं एक बहुत सत्य बात बता रही हूँ भूत की, ये मैंने कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया है, ये सब प्रभु जी बता रहे थे, तो मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि जब किसी पे ये सब आ जाता है, भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो उसको तो नहीं पता होता है क्या बोल रहा है, उससे जो बुलवाया जा रहा होता है वो बोलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसे ऐसे किसी व्यक्ति के पास ले जाया जा रहा होता है जो उसे ठीक करने वाला है, जो भूत को हटाने वाला है, तो वो उसको जाने से रोकेगा, मत जाओ मत जाओ, इस तरीके से वो प्रेशर बनाएगा, रोकेगा उसे, क्योंकि उसे पता चल जाता है। और जब भूत आता है तो उसे नहीं पता होता है वो जो बुलवा रहा होता है वो कुछ भी बोल रहा होता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, उन्होंने साक्षात देखा है कि किसी व्यक्ति पे कुछ ऐसा आ गया होगा, तो वो कह रहा है मैं भीखू हूं, मैं भीखू हूं, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मार दिया गया है, इस तरीके। अब भैया मार दिया गया है तो बोल कैसे रहे हो तुम? मुझे मार दिया गया है, मार दिया गया है तो बोल कैसे रहे हो? क्योंकि भूत है, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना, और भी उसका नाम था भी नहीं। तो अब आप डरो वरो मत, बस सिर्फ इतनी सी बात बताई जा रही है कि जब हम ऐसे प्रभाव में होते हैं, भूत प्रेत के प्रभाव में, तो हमें नहीं पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है। हाँ, और भूत पूरी तरीके से कोशिश करता है कि मैं इस शरीर को छोड़कर ना जा पाऊं, क्योंकि उसके थ्रू वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पा रहा होता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो उस शरीर के थ्रू पूरी कर पा रहा होता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि ये शरीर से मुझे छोड़ दिया जाए, ये एक भूत करता है। ऐसी हम भी एक भूत के प्रभाव में है, लेकिन हमारा भूत अलग है। हम किस हम किसके प्रभाव में हैं? हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं, हम माया के प्रभाव में हैं। तो माया के प्रभाव में आके क्या आता है, होता है, हम कुछ भी निरर्थक बातें करते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं होती, हम कुछ भी बातें करते हैं। दूसरी बात, जैसे भूत नहीं चाहता कि ये छोड़कर जाए कभी भी, या मैं शरीर को छोड़ू कभी भी, ऐसी माया बहुत रिसिस्ट करती है, बहुत रिसिस्ट, बहुत रोकती है हमें कि हम भक्ति ना करें। अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, एक दिन में क्या होता है, आज जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, कल से सही से करूंगी, आज ही कर लेती हूँ। तो माया पूरी तरीके से अपने हथकंडे अपनाती है कि
बहुत रेसिस्ट करती है हमें कि हम रुक जाएं, जैसे कि भूत रोकता है जो उसके प्रभाव में होता है, ऐसे हम माया के प्रभाव में तो हमें बहुत रोका जाता है। अरे क्या करोगी स्नेहा भक्ति करके, क्या करोगी, जिम करो। मतलब एक एग्जाम्पल फॉर्म में बोल रही हूँ। क्या करोगी, मुझे जो याद आता है ना मैं बोल देती हूँ उसको, डोंट टेक इट एज ऑफेंस। हाँ, तो उसको क्या करोगी भक्ति करके। पूनम, क्या करोगी बेटा, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, क्या करोगी। ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हैं। आज पार्टी कर ले, एक दिन चीट डे होना चाहिए, पार्टी करेंगे आज। हे भगवान, आज ऐसा कुछ हो जाए लिंक ना आए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए। ऑल तो बोलोगे नहीं। कितने लोग चाहते हैं आज हो ही नहीं लिंक, लिंक ना हो आज। एक दिन में क्या जा रहा है, एक दिन में कुछ नहीं जा रहा। तो इस तरीके से जो है माया अपने वाण चलाती है कि हम रुक जाएं, हमें रेसिस्ट करती हैं। यद्यपि, और हाँ, जो कुछ भी बोला जाता है, हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में गलत बोल रहे हैं, हम एक स्टूल के बैग को बुरा बोल रहे हैं। जो वास्तव में है उसको तो हमने देखा ही नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति ने शायद प्रभुपाद जी से पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमें कैसे पता चलेगा भगवान हमसे प्रसन्न है, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे संतुष्ट है। तो उन्होंने आंसर दिया कि आज आप वहां जाइए, शमशान घाट बोला, कब्रिस्तान बोला, वहां पे जाइए, और उन सबको जितने भी वहां पर है बहुत बुरा बुरा उनको बोलो। तो वो जाते हैं वहां पे, ऐसे ही जाते हैं। पता नहीं भक्त की बात है या ऐसी बात है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट बात जो बताई जा रही है वो सच बताई जा रही है। तो वो जाते हैं और बहुत उल्टे सीधे वर्ड्स उनको बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद वो वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, कुछ क्या रिएक्शन आपको मिला। तो उन्होंने कहा कि कोई रिएक्शन नहीं मिला मुझे। कहते हैं अच्छा, अब क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप दोबारा जाइए आज, और आज आप उनके क्वालिटीज, उनके गुणों को बोलिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी जाते हैं और वहां पे उनके गुणों को बोलते हैं, क्वालिटीज को बोलते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं तो पूछा जाता है क्या हुआ। आज भी कोई रिएक्शन नहीं है, जीरो। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस जब हम ऐसी स्टेट में आ जाएंगे कि हमारा मान किया जा रहा है या हमारा अपमान किया जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ जाइए कि हम भगवान हमसे प्रसन्न है। जैसे कि भगवान ने कहा है, हम्म, तथा मान अपमान नहीं हो। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, और लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, इन सब में जो समान रहता है। और समान क्यों रह पाएंगे, क्योंकि वास्तव में जो कुछ कहा जा रहा होता है वो हमसे नहीं कहा जा रहा होता है। वास्तव में तो जो हम है वो किसी ने देखा ही नहीं है, हमें किसी ने जाना ही नहीं, तो हमारे बारे में बोल क्या देगा कोई। कोई आपसे बोले आपका स्वेटर बहुत खराब है, अब हम कितना, कैसी हमारा रिएक्शन होगा गरिमा। कोई तुमसे कहे तुम्हारा स्वेटर बहुत खराब है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा। मैं जनरल आंसर देंगे, जो तुम्हारा आंसर होगा वो हम सबका आंसर होगा। बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। अभी तो देखो शरीर की बात नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सच बात है। अभी तो ये शरीर की बात नहीं हो रही है, स्वेटर की बात हो रही है, तो हम इतनी पहचान करने लगते हैं। फिर जब हमारे शरीर की आती है तो और ज्यादा बुरा लगता है। जब हमारे सूक्ष्म शरीर की आती है, अगर शरीर का कोई अंग कह दिया जाए नाक खराब है तुम्हारी, बुरा लगेगा। और ये कह दिया जाएगा दिमाग खराब है तुम्हारा, तो हमें बहुत ही बुरा लग जाता है। ये कह दिया जाए पागल हो तुम, तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से हम और ज्यादा उसको वो कर पाते हैं। बट वास्तव में जो हम है सोल, वो तो देखा ही नहीं है किसी ने, बोल ही नहीं सकता। तो जब ये स्टेट आएगी कि मान अपमान उसमें सम्मान हो जाए, तब वास्तव में भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अभी हमारी वो स्टेट नहीं है, तो हम कुछ भी निरर्थक बातें करते हैं, किसी की भी निंदा करते हैं, वो हमें बचना चाहिए उससे। एक लेक्चर में मैंने सुना, जैसे कार्तिक मंथ जब आता है तो अलग अलग वाउज हम लेते हैं, इस मंथ ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये मिठाई छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, दैट्स गुड, तपस्या करना। बट एक बार पता नहीं किसने कहा था कि आप ये तपस्या कीजिए कि इस मंथ किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि हो ही जाती है, कुछ ना कुछ किसी के बारे में बोल ही देते हैं। और ये कितना टफ है, और सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला है भगवान, कि किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। आएगा ना कार्तिक तो।
विल थिंक कि क्या कर सकते हैं इस पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है, तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित कर दे, चाहे जो कुछ कहे, उसे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है, और वह निर्मल चेतना है, कृष्ण भावना, अमृत। ठीक है, तो हम लोग पीएचडी कर लें, दैट मीन्स परमानेंट हेड डैमेज कर लें, हम कोई भी डिग्री हासिल कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके बाद चाहे हम कुछ भी फिलॉसफी दे दें, कुछ भी सिद्धांत दे दें, तो वो वेस्ट ही है, वो निरर्थक ही माना जाएगा, क्योंकि हम निरर्थक बात ही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम पागल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, इतनी सारी थ्योरीज आती हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूँ, उस टाइम मुझे वही एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो अ, जो वेजेस थ्योरी है, उसमें पहले कौन सी थ्योरी आई? सब्सिस्टेंस थ्योरी आ गई, ये थ्योरी आ गई, वो थ्योरी आ गई, है ना। और उसके बाद सबके क्रिटिज्म निकालते जाते हैं, और बाद में फिर एक थ्योरी दे दी जाती है, फिर उसका क्रिटिज्म निकाला जाता है, फिर दूसरी थ्योरी आती है, नया साइंटिस्ट आता है, फिर दूसरी थ्योरी निकाल देता है। ऐसी हमने बहुत सारी थ्योरी साइंस में भी पढ़ी है। पहली थ्योरी आती है, उसको हटाया जाता है, दूसरी थ्योरी आती है, उसकी इलेक्ट्रॉन की इतनी थ्योरियां, न्यूट्रॉन की इतनी थ्योरियां निकालते चले आते हैं, निकालते चले आते हैं, और फिर हमें पढ़ने को पड़ जाती हैं। जबकि उसके बाद कह दिया जाता है कि ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों पढ़ना है फिर हम, जब फेल हो गई तो निरर्थक ही माना जाता है। आपको वैल्यू दे दी जाती है, उसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दिया जाता है। तो जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये हम जैसे भटके व्यक्तियों का, जो पागल की तरह हो गए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हम कौन है, हमें नहीं पता हमारी बीमारी क्या है, हम दूसरों को पागल समझ रहे हैं, यानी कि भक्तों को पागल समझ रहे हैं, उनका कार्य, यानी कि कृष्ण भावनामृत का कार्य है कि हमें हमारी वास्तविक चेतना में मिलाना, हमें सही स्वरूप में बिठाना, जो हम हैं उसकी पहचान हमें कराना। जब बादलों से पानी बरसने लगता है, तो उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है, पर जैसे ही वह पृथ्वी का स्पर्श करता है, तो वह मटमैला हो जाता है। जब बारिश आती, बादलों से पानी आता है, वो बिल्कुल प्योर होता है, बट जैसे जैसे वो अर्थ के कांटेक्ट में आता जाता है, वो दूषित होता जाता है, मटमैला होता चला जाता है। ऐसे वास्तविक हम, जब हम भगवान के अंश हैं, तो वास्तविक रूप से हमारी स्थिति क्या है? कि हम भी सच्चिदानंद है, एकदम प्योर है, हमारे अंदर बिल्कुल भी ग्रीड ये सब कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आए हैं, हमारे अंदर इतना कंटेमिनेशन होता जा रहा है। सोच सकते हो आप कि भगवान के पार्षद ऐसा कार्य करें जो हम कर रहे हैं, और हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्षद ही तो हो गए, और हम कैसे कर रहे हैं? अब एक बार सोच लो, जो भी हमने गलतियां करी हैं, सबने करी हैं, करी हैं, क्या कर ही रहे हैं। कोई भी एक दो तीन भी सोच लो, करी तो बहुत सारी है, दो तीन भी सोच लो, तब आप सोचो कि क्या ये भगवान के पार्षद कर सकते हैं? हमने किसी का मजाक बनाया हो जिससे उसको दुख हुआ हो, हमने किसी की निंदा की हो, हमने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज की हो, मैं कुछ ही बोल रही हूँ, वो तो बहुत उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। हमने झूठ बोला हो, गलत कार्य किया हो, है ना, और गलत खाया हो, पाप कर्म किए हो, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या भगवान के पार्षद ऐसे कर सकते हैं? और हमारी स्थिति वो है। लेकिन भक्ति ये है कि हमें वापस से उसी स्टेट में ले आई। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा है, भगवान कृष्ण के अंश हैं। बहुत सुंदर बात है। हम आत्मा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्यों? हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। और आप सोचो, आप ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हो, मतलब ऐसी दुनिया में रह रहे हैं हम, जो जहाँ पे सारी चीजें कॉन्शियस नहीं है। आप अपने आसपास एक बार नजर घुमाओ, सिर्फ जीव को छोड़ के कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉन्शियस है। एक बार देखो, आपके मुझे जिसके पीछे जो दिख रहा है ना, मैं वो बोल दे रही हूँ। किसी के पीछे कर्टेन है, किसी के पीछे अलमीरा है, किसी के पीछे ब्लर सा कर दिया है बैकग्राउंड, है ना, तो ऐसा है, किसी के पीछे कुछ है। तो और बाकी आप लैपटॉप मोबाइल ये सारा कुछ यूज कर ही रहे हो, तो सारी चीजें जो है अनकॉन्शियस, हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं। और वास्तविक वर्ल्ड में क्या है, जो हमारा शाश्वत है, उसमें क्या है, हर चीज कॉन्शियस है, वहां का पेड़ रसगुल्ला भी कॉन्शियस है। सोच सकते हैं?
हम भी प्योर एकदम सच्चिदाना, हमारे अंदर भी वही गुण है जो भगवान में है। गुणवत्ता वाइज हम भगवान की तरह है, क्वांटिटी वाइज नहीं है। भगवान में वो ही गुण बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हम में बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन क्वालिटी हम में भी टेंडेंसी है ना कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं हर चीज में। हम में भी टेंडेंसी, हम प्रेम करते हैं। हम में भी टेंडेंसी है कि हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए होती है। हमें भी टेंडेंसी है कुछ करो, सेवा करो, आई मीन। इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी, मतलब हम उतने ही पवित्र हैं जितने की स्वयं भगवान है। सोच रहे हो, हम उतने ही पवित्र हैं जितने की भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ममे वांशो जीव लोके। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं, अर्थात मेरे ही समान है। लेकिन ये याद रखना चाहिए हमें कि हम क्वांटिटी वाइज नहीं है, इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते। जो मायावादी होते हैं वो यही प्रचार कर देते हैं। एक लाइन आएगी, उससे कंफ्यूज हो सकते हो, देखो। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है, उसी प्रकार हम भी श्री भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं, और इसलिए गुण में ईश्वर के समान है। अब इस लाइन का बहुत मिसयूज हो सकता है कि कुछ लोग कह सकते हैं भगवान है, ब्रह्म है, उसको काट ही दिया गया और हम सब वो ही कटे हुए पीसेस हैं, और हमको जब जोड़ दिया जाएगा तो हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। दैट इज रॉन्ग। आज जैसा कि भगवान ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा को तो क्या ही किया जाएगा जब आत्मा को नहीं किया जा सकता। तो भगवान के छोटे छोटे हिस्से नहीं काटे जा सकते। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के ही पार्सल हैं, तो हम में भी वो ही गुण है, बट क्वांटिटी वाइज नहीं है। भगवान के शरीर की और हमारे शरीर की रासायनिक संरचना एक प्रकार की, भौतिक बात नहीं हो रही, जो हम स्पिरिचुअलिस्टिक, जो हम एक्चुअली हैं भगवान के दास। इसलिए हमारा शरीर भी भगवान के शरीर के ही समान है, क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी। अब ये नहीं कहा जा रहा है भगवान के अंदर कोई केमिकल है, यहाँ बात किया जा रहा है कि भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से संचालित है। जब हम प्रकृति की बात कर, हाँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, जैसे बारिश का पानी गिरता है और वो कहाँ पे आता है, वो जमीन पर गिरता है। ऐसे हम सच्चिदानंद है, हम प्योर है, बट एक, बस हम, हमारे अंदर गलत डिजायर आ गई कि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और उसके कारण स्थिति ऐसी है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं। क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी थी, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है जाके देख लो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें सुख मेरे पास ही मिलेगा। तो हम यहाँ आ गए हैं, और बिल्कुल वास्तविक स्वरूप को, कि हम कितने प्योर है, हम कितने सच्चिदानंद है। हमारे अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि हम किसी से झूठ बोलें, किसी की निंदा करें, किसी को अपमान करें। कुछ भी ऐसी टेंडेंसी हमारे अंदर नहीं है। बट इस मटेरियल वर्ल्ड में आके ये हमारे लिए कॉमन हो चुका है। हम डेली कोई ना कोई झूठ बोल लेते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, हम डेली किसी ना किसी को दुख ही दे ही देते हैं, और ये हमारे लिए कॉमन है। जबकि ये कॉमन नहीं है, कॉमन ये है, जबकि बहुत ऑर्डिनरी हमारे लिए ये है कि हम प्योर है, हम सच्चिदानंद है, हमारे अंदर बिल्कुल भी ऐसी डिजायर्स नहीं। एक बहुत अभी बहुत सुंदर पॉइंट जो थोड़ा सा इस टॉपिक से रिफ्लेक्ट कर रही है, बहुत सुंदर एक पॉइंट मैंने सुना था अभी लेक्चर से पहले, कि जब हम कर्म कांड कर रहे होते हैं तो उसमें श्लोकास पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और अगर हमने गलत प्रोनाउंसिएट कर लिया, या जिसकी लय ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए वो भी हमने गड़बड़ कर दी, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और हमें उसका अपराध लग सकता है, अनर्थ हमारी जीवन में आ सकता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है, भक्ति में भाव देखा जाता है। अब ऐसा क्यों? जब हम कर्म कांड में करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो हम भगवान को ऐश्वर्य भाव में पूछते हैं, ठीक है। और जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान से संबंध समझते हुए पूछते हैं। तो जैसे एक पिता है, जब उनका पुत्र लड़खड़ाती नहीं, तू लड़खड़ाती बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तोतली भाषा, सॉरी, तोतली भाषा में बोलता है, तो पिता उसको अपराध नहीं लेता है, उसको इवन रिलिश करता है, बहुत प्रसन्न होता है, बच्चा मेरा ऐसा बोल रहा है,
क्योंकि संबंध है। वही कोई राजा है और या पिता अगर ऑफिस में है और उससे कुछ ऐसा बोला जाए तो वो चाहेगा कि मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे सम्मान दो। इसलिए कितनी बड़ी बात है, भक्ति में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का नाम जाप करो, सब कुछ हो जाएगा। भगवान स्वयं सफाई करवा देते हैं, आउटसोर्सिंग है। हमें नहीं करना कि हम चलो झाड़ू लेके बैठे आज हृदय को साफ करें अपना, कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम जाप करना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और क्या चाहिए? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम पागल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी अगर हम भक्ति करते रहेंगे। आगे भगवान ने चाहा तो हम प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.